ओके, सो हमारा प्रॉब्लम कह रहा है फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ओके, 3 numbers are selected. If these 3 numbers are in AP, then find the probability that these numbers are even. मतलब हमारे को हमने पहले 100 नेचुरल नंबर में से 3 नंबर को चुनते हैं इस तरीके से कि वो 3 नंबर AP फॉर्म करते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये जो तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो 3 नंबर चुने गए हैं वो इवन होंगे। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 तक हमारा नंबर है, ठीक है। और इसमें से रैंडमली कोई भी 3 नंबर हम लोग को चुनना है, ठीक है, ताकि कंडीशन क्या है कि वो AP में हो, ठीक है। तो मतलब हम चुन सकते हैं 1 2 3, हम चुन सकते हैं 2 4 6, हम चुन सकते हैं 2 3 4, ओके, 1 3 5 ऐसे करके कुछ भी हम लोग चुन सकते हैं, ठीक है, AP में। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम लोग को प्रश्न क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम लोग को प्रोबेबिलिटी पूछा है किसके, कि जो AP हो इवन नंबर का हो, ठीक है, वो जो AP जो हो वो किसका हो, इवन नंबर का हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कितना कितना AP, 3 टर्म के कितना AP हम इस वाले से चुन सकते हैं, ठीक है, कितने AP हम लोग चूज कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग इसको ऐसे अप्रोच करेंगे कि हम लोग AP, सबसे छोटा AP हम लोग क्या चुन सकते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस 1 हो, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, है ना। हम लोग एक ऐसा AP चुन सकते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, 1। क्या इससे कम कॉमन डिफरेंस वाले AP हम लोग चुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सेम नंबर तो चुन नहीं सकते, क्योंकि हमको 100 के बीच में से ही 3 नंबर उठाने हैं, ठीक है। ओके, सो एक तो बात ये हो गया। अच्छा, ये D मिनिमम हो गया 1, ये मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम D हम लोग कितना उठा सकते हैं, मैक्सिमम D, तो मैक्सिमम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर ध्यान से देखो तो हम लोग मैक्सिमम D कितना उठा सकते हैं, हम लोग मैक्सिमम D उठा सकते हैं 49, D उठा सकते हैं 49, यानी कि 150 और 99। क्या इससे बड़ा AP 3 नंबर का 1 से 100 के बीच में पॉसिबल है, बताओ हाँ या ना? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि हम लोग का D का मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 50, 49, ओके 49, ओके। यानी कि अब ध्यान से देखो, D का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6। यानी अगर इनडायरेक्टली देखो तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 से लेके 50 तक के कोई भी आप नंबर चूज कर लो, इसमें से कोई भी आप 2 नंबर चूज कर लो, आप इंडिपेंडेंट हो इसमें से कोई भी 2 नंबर चूज करने के लिए, हाँ या ना? इसमें से कोई भी 2 नंबर चूज करने के लिए आप इंडिपेंडेंट हो कि नहीं? आप 1 4 चुन लो, कॉमन डिफरेंस 3 रहेगा, 1 5 चुन लो, 1 5 चुन लो, कॉमन डिफरेंस 4 ही रहेगा, 1 50 चुन लो, कॉमन डिफरेंस 49 ही रहेगा। मतलब क्या कि 1 से 50 के बीच आप कोई सा भी 2 नंबर चुन लो, आपको तीसरा नंबर AP के लिए तैयार मिलेगा। 50 से 100 के बीच, बोलो समझ में आई कि नहीं, सॉरी 51 के बीच, आपको हमेशा 51 के बीच कोई भी आप 2 चुन लो, आपको 51 से 50 के बीच आपको तैयार मिलेगा। जैसे मान लो 1 32 चुन लिए तो इसके कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 31, तो इसमें 31 ऐड कर दो तो अगला नंबर आ जाएगा कितना, 30 और 63, तो आपका AP बन गया 1 2 32 और 63, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 से 50 के बीच मतलब 50C2, एक हमारा इतना 1 से 50 के बीच कोई भी 2 नंबर चुन ले तो वो हमारा 50C2 होगा, 50C2 जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, 50C2 हो गया। तो 1 से 50 के बीच हम 2 नंबर चुन के 50C2 AP बना लिए। चलो, तो इससे तो हम इतना सारा AP बना लिए 50C2, ओके। अब उसी प्रकार, अब ध्यान से देखो, अब उसी प्रकार हमारे पास अब नंबर बचते हैं 51 52 53, ओके, 51 52 53 54 55 और ऐसे करके 100, ओके। तो अगर
एक काम करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं। हम कैसे भी लिख सकते हैं, हमको एपी चाहिए ना, 99, 98 और 98 और 97 और 96 डॉट डॉट डॉट। ओके, ये कहाँ तक आएगा, 51 तक। ओके, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे उसी प्रकार सेम अब उल्टा गेम खेल रहे हैं। अब यहाँ पे इस सबसे अगर एपी बनानी हो तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, मिनिमम कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, -1। अगर मान लो हम लोग ऐसे किए 100, 99, 98, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -1, ठीक है। और मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, 100 और 51, ठीक है। तो इसके बीच कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -49। तो डी का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -49। तो कहने का क्या मतलब है, अब ये देखो, ये कहने का ये मतलब है कि अब देखो, अब तीसरा नंबर इससे क्या हो जाएगा, 49 इसमें से माइनस कर दो तो शायद 2 आता है, आई थिंक 2 आता है, ठीक है। हाँ, 49 माइनस कर दो तो 2 आ गया, ठीक है। ओके, सो ये 2, तो अपन को क्या करना है, सॉरी, अगर 50 भी अपन ले सकते हैं, 50 भी अपन ले सकते हैं, ओके 50 भी ले सकते हैं, तो 40 कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -49। ओके, सो 100 और 50। ओके, सो अब एक बात सुनो, सॉरी 50 तो अपन ले चुके हैं ना, 50 अपन ले चुके हैं, तो 50 तो उसमें ले चुके हैं, तो 100 से 51 ही लेंगे। ओके, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, सो 51 हो गया। ओके, फाइन। तो हमारा जो निगेटिव के टर्म में देखें 100 और इस तरीके से हमारा जो 51 तक का जो टर्म बचा है, तो इसमें डी का मिनिमम वैल्यू हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है -1 और मिनिमम वैल्यू हो सकता है -49। सही है। ओके, सो उसी प्रकार क्या अब आप लोग ये सोच लिए कि इस 50 टर्म में से भी हम कोई भी टर्म चुन ले, कोई भी 2 टर्म ले ले, तो तीसरा टर्म हमारा 50 से लेके 1 के बीच ऑलरेडी खड़ा बैठा है। अरे हाँ या ना, बोलो। इसमें से कोई भी 2 टर्म चुन ले तो अगला जो एक टर्म है वो इसके बीच तो अपन ले ही सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी 2 उठा लो, जैसे 100 मैंने मान लो 100 उठा लिए, 80 उठा लिए, तो ये तो 60 है ही। चलो 100 उठा लिए, 60 उठा लिए, तो ये 20 आगे बैठा ही हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 100 से 51 के बीच भी हम कोई भी 2 नंबर चुन के हमारा एपी बना सकते हैं। बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में। तो हमारे पास टोटल एपी कितने हो गए, 1 से 100 के बीच टोटल एपी हो गया 50C2 और प्लस 50C2। ओके, अब हमको क्या निकालना है, फेवरेबल इवेंट। ये तो टोटल इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अब हमको निकालना है फेवरेबल इवेंट। आप लोग इंग्लिश देख लेना, फेवरेबल इवेंट। ओके, तो फेवरेबल इवेंट हम लोग का क्या करना है कि हम लोग को इवन नंबर का आईपी बनाना है। तो चलो इवन नंबर का आईपी बनाना है, तो हम इवन नंबर लिख लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 48 और 48, 50 और 52 डॉट 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 100। ये आ गया, ये आ गया अपना। ओके, सो अब कितने लोग ये दिमाग पहले से ही लगा लिए कि अब उसी प्रकार हमारा जो मिनिमम डी वाली जो गेम खेल रहे थे, मिनिमम डी यहाँ पे क्या है 2 और मैक्सिमम डी अगर हम लोग एपी बनाने चले 2 से 50 के बीच, अगर हम लोग एपी बनाने चले 2 से 50 के बीच, तो मिनिमम डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और मैक्सिमम डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी मैक्स बोले तो 48, ठीक है। तो हम लोग अगर इस दोनों इस टर्म के बीच मतलब 2, 4, 6, 8 डॉट 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 50 के बीच अगर हम लोग कोई भी एपी बनाना चाहे तो हम कोई भी 2 नंबर उठा के एपी बना सकते हैं। मतलब कि इसके बीच हमारा कितना टर्म है 25, मतलब 25 में से कोई भी हम 2 नंबर चूज कर ले तो हमारा वो तीसरा नंबर ऑलरेडी 52 से 100 के बीच तैयार बैठा है। हाँ या ना, समझ में आई बात। ओके, तो उसी प्रकार अब अगर हमको नहीं लगता अब आगे समझाने की ज़रूरत है, तो 100 से क्या 52 के बीच भी जो मिनिमम जो हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, वो हो जाएगा -48 और मैक्सिमम जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा अपना -2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बीच भी 25 से 25C2 मतलब कोई भी 2 नंबर चूज कर लेंगे और तीसरा नंबर हमारा 50 से लेके 2 के बीच ऑलरेडी बैठा है। तो हमारा टोटल फेवरेबल इवेंट कितना हो गया, टोटल फेवरेबल इवेंट, सॉरी गाइज मेरा राइटिंग थोड़ा सही नहीं है तो आप लोग कंसेप्ट से मैनेज कर लेना। ओके ओके, लव यू भाई। ओके, आगे देखते हैं। ओके, सो हमारा अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गया
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर हो जाएगा 25C2 प्लस 25C2 अपॉन 50C2 प्लस 50C2। ओके, तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 25C2 डिवाइडेड बाई 50C2, क्योंकि टू टाइम्स हो जाएगा, दोनों 2 टाइम्स से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 × 24 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 50 × 49। ओके, सो ये 25 दूनी 50 और 2 से 12, तो ये आपका आंसर आ गया 12/49। बोलो क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो क्लियर, और हैप्पी हो तो थोड़ा सा कमेंट कर लेना, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, और जो भी आपकी डाउट होगी वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।